हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है बेहद स्पेशल क्योंकि आज हम जा रहे हैं कहाँ, पश्चिम बंगाल। और ये जानकारी आपको दी जा रही है समता के ब्लॉग से, तो बने रहिए मेरे साथ। और आज जानेंगे बंगाल के खेती और किसान। तो शुरू करें। तो बंगाल की खेती किसानी क्या होती है, शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं सुंदरबन का डेल्टा है और इसी के किनारे बसे हुए हैं ये सारे गांव। क्योंकि हम 24 परगना बंगाल के 24 परगना के में क्षेत्र में ये जो गांव है उसका विजिट कर रहे हैं। तो ये एरिया जो है ये सुंदरबन से ढका हुआ है क्योंकि यहाँ सुंदरी प्लांट होता है। और हम निकल पड़े हैं ऑटो से। फ्रेंड्स, ऑटो से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऑटो से ही हम छोटी छोटी गलियों में भी जा सकते हैं। गांव की जो सड़कें हैं वो बहुत प्रॉपर नहीं होती हैं, वहाँ पर कोई बड़ा व्हीकल जाने में दिक्कत आती है। इधर चारों तरफ ही पानी पानी है, बहुत पतली पतली रोडें, यानी कि आप देख सकते हैं वन वे ट्रैफिक है। दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ जाती है तो बड़ी मुश्किल से होती है उसको गाड़ी को जगह देने में। दोनों तरफ सड़क के पानी भरा हुआ, यानी कि लो लैंड एरिया है, इसलिए खेती करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ये देखिए वाटर लॉक्ड एरिया, ये गांव हम जा रहे हैं। इस गांव में हमारे किसान क्या क्या खेती करते हैं ये सारी चीज़ जानेंगे। गांव का नाम है राधाकांतोपुर और यहाँ पर कुछ महिलाएं और कुछ हमारे पुरुष किसान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे किस प्रकार की वो खेती करते हैं। मैंने देखा कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं जिनकी पानी है, तालाब लगाओ, तो बहुत सारे तालाब ऐसे थे जिसमें कि जलकुंभी भरी हुई थी। जलकुंभी का उपयोग किसान खाद बनाने में कर सकते हैं, परंतु यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए एक महिला है जो कि अपने घर में कुछ काम कर रही है और एक छोटी सी बेल उन्होंने लगा रखी है जिसको टेलसोमा कॉर्डेटा कहते हैं। ये एंटीडॉट होता है पॉइजन का, क्योंकि इस एरिया में सांप बहुत होते हैं, तो ये एंटीडॉट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। छोटी सी तितली है, फूल पर बैठी है। तब शुरू करते हैं कैसे पॉली बैग में किसान सीडलिंग लगा रहे हैं। एक महिला हमारे किसान हैं, छोटे छोटे से जो कप आप देखते हो कि ग्लास आते हैं प्लास्टिक के, उस पर ये ग्रो कर लेती है। ये स्नेक गार्ड का प्लांट है। आपने देखा होगा कि स्नेक गार्ड का प्लांट जो होता है उसके जो फ्रूट होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। आप ये देखिए इस तरीके के स्नेक गार्ड का इधर चॉइस काफ़ी रहता है, मुख्य रूप से क्योंकि लो लैंड है, पानी भर जाता है, इसलिए लोग कप में सीडलिंग ग्रो कर लेते हैं। और अभी जो है धान कट गया है, धान कटने के बाद खेत में ये पहले से ही तैयार सीडलिंग जो होती है तैयार कर लेते हैं, यानी कि 1 महीना पहले इस कप में लगा देते हैं। तो जो ये ग्लास में तैयार हो जाता है, देखिए रूट्स कितनी अच्छी हैं। उसके बाद सीधे इसको खेत में जाके तैयार खेत में लगा देते हैं। इससे इनका लगभग 1.5 महीने का टाइम बच जाता है। एक में 2 सीडलिंग लगाते ताकि अगर एक डेथ भी कर जाए तो एक बची रहे। तो इस तरीके से ये महिलाएं घर में ही इस तरीके से सीडलिंग तैयार करती हैं, खुद से तैयार करती हैं। जो पुरुष हैं वो सारे के सारे बाहर खेत में काम करते हैं, कुछ लोग बाहर शहरों में जाकर भी काम करते हैं। इन्होंने कुछ धनिया पत्ता भी लगा रखा है। अब देखते हैं कैसे लोग फिश ब्रीडिंग करते हैं। मैंने देखा कि लोग फिश ब्रीडिंग भी काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉन्ड का सारा एरिया है तो पॉन्ड में ये फिश की ब्रीडिंग करवाते हैं। इन्होंने देखिए ब्रीडिंग टैंक बना रखा है। और ये जो किसान हैं आप देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, नीचे ये जो है मांगुर है, देसी मांगुर है। इसका देखिए नीचे कितने सारे ये जो हैं मछलियां हैं, इसके छोटे छोटे मछली है। इसको ब्रीडिंग करके तैयार किया गया है और थोड़ा सा ये बड़ा जब हो जाएगा तब इसको वापस पॉन्ड में बड़ा होने के लिए छोड़ा जाएगा। खपड़ेल वाले ईंट के अंदर अंधेरा होता है, इसलिए अंदर जाकर ये बैठ जाता है और आसानी से धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को पूरा करता है। आप देखिए कि कितनी सुंदर सुंदर ये देसी मांगुर है और बड़ा होने पर इसको हम पॉन्ड में छोड़ देंगे। अभी जो मछली आप देख रहे हैं ये है पर्ल स्पॉट, क्योंकि इसमें देखिए ये जो दाग होता है धब्बा, ये पर्ल जैसा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है पर्ल स्पॉट। इंडिया और श्रीलंका में पॉपुलर है क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है, लो फैट होता है। यहाँ पर जो ये मछली आप देख रहे हैं टैंक में, ये भी एक हमारा जो टैंक है ब्रीडिंग पूल है, इन्होंने बना रखा है। देसी मांगुर है जो काफ़ी महंगी होती है और खाने में स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ पर बड़े बड़े टैंक भी लोग बनाते हैं जिसमें कि इस तरीके से बड़ी होने पर मछली का रेयरिंग किया जाता है, ब्रीडिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये देखिए ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए पानी लगातार सप्लाई दिया जाता है ताकि पॉन्ड में ऑक्सीजन बनी रहे और मछली की ग्रोथ अच्छी रहे। तो ये एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया मैंने इधर देखी। गांव में हर 4-5 गांव में एक ब्रीडिंग का इस तरीके से पूल बना हुआ है जिसमें मछलियों की ब्रीडिंग का कार्य करवाया जाता है और ये बड़ी नॉर्मल सी प्रक्रिया यहाँ पर है।
आप देखिए ये जो मछली है ये आपकी चाइनीज मांगुर है और ये ओमनीवोरस होती है, यानी कि ये सब कुछ खा लेती है, मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरीके से होती है। लेकिन ये इलीगल है, इसको आप ग्रो नहीं कर सकते। यहाँ पर ब्रीडिंग पर्पज से किसान रखते हैं। यहाँ पे देखिए किसान जो है हमारे ब्रीडिंग करते हैं, हैचरी है, ब्रीडिंग फिशरीज़ की हैचरी है, वहाँ से मछली तैयार करते हैं, उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं। मछली जब बड़ी हो जाती है तो उसके तालाब में रेयरिंग करते हैं। ये तो तालाब देख रहे हैं लगभग 1 एकड़ का है। इस तरीके से मछलियाँ तैयार हो जाती हैं और किसानों को काफ़ी अधिक आमदनी होती है। अब मछली पालन ये लोग कैसे करते हैं ये दिखाते हैं। ये जो तालाब आप देख रहे हैं इसमें हमने जो ब्रीडिंग से तैयार किए थे मछलियाँ, उन मछलियों को बड़ा होने के लिए इसमें डाल दिया जाता है और ये काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें मछलियाँ पड़ी हुई हैं। तकरीबन ये किसान जो है कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी इनको एक सीजन में हो जाती है। तो नेटिंग के माध्यम से हम खुद देखेंगे कि किस प्रकार की मछलियाँ इस तालाब में हैं। मुख्य रूप से रेहू, कतला, देसी मांगुर की डिमांड रहती है। एक जो होती है रूपचंद मछली होती है, उसकी भी काफ़ी डिमांड है, जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। रूपचंद मछली इधर काफ़ी प्रेफर की जाती है क्योंकि उसमें प्रोटीन काफ़ी अधिक होती है और खाने में स्वादिष्ट होती है। यहाँ पे किसान हैं, ये जो है इन्होंने मछली पालन कर रखा है और ये मछली को देखिए नेटिंग कर रहे हैं। नेटिंग के द्वारा बहुत सारी मछलियाँ इसमें लगता फंसी हैं क्योंकि काफ़ी खुश हैं। और देखिए इसमें रेहू, कतला बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो आप एक एक करके ये हमको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि मछलियाँ कितनी हेल्दी हैं। ये रोहू फिश है, इसके देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी है और इन्होंने इसको अपने ब्रीडिंग पॉन्ड में तैयार किया था, पहले हैचरी के माध्यम से तैयार की गई हैं। इसमें कई स्पीशीज इन्होंने डाली हुई हैं और सब देसी ही मछली डाली हुई हैं क्योंकि इनका डिमांड काफ़ी अच्छा होता है। देखिए ये मछलियाँ काफ़ी फुर्तीली भी हैं। ये देखिए ये तो काफ़ी, ये कतला मछली है, कितनी सुंदर लग रही है, मुंह खोले हुए है क्योंकि मछली में पानी इसको प्रेफर करती है। बिना पानी के देखिए इसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो हम इसको सिर्फ हमें दिखाने के लिए इन्होंने मछलियों को बाहर निकाला था और हम इसको इसके बाद वापस पॉन्ड में छोड़ देंगे ताकि मछली मरे नहीं और आगे इसकी ग्रोथ हो। अब देखिए प्रॉन रेयरिंग, ये लोग प्रॉन रेयरिंग यानी झींगा पालन भी करते हैं। तो झींगा पालन कौन कौन से झींगा पालन करते हैं, कैसे करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो ये नॉर्मल जो जॉइंट झींगा होता है यानी काफ़ी बड़ा झींगा होता है उसको ये करते हैं। इसके अलावा बेनामी झींगा भी करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रैकिश वाटर में होता है। ब्रैकिश वाटर मतलब थोड़ा सा नमकीन खारा पानी होता है। यहाँ का जो पानी है वो हल्का सा नमकीन खारा होता है। देखिए ये जॉइंट प्रॉन है, इसके जो आप देखिए लेग्स कितने स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि आरी की तरह होते हैं। अगर ये थोड़ा सा लगा देगा तो काफ़ी आपकी उंगली को डैमेज कर सकता है। यही प्रॉन इस पॉन्ड में इन्होंने रेयरिंग करके रखा हुआ है। यहाँ काफ़ी इसका डिमांड होता है जॉइंट प्रॉन का। तो ये किसान को अच्छी आमदनी आती है, इससे भी 3 से 4 लाख रुपया प्रति एकड़ किसान इसके अपनी आमदनी कर लेते हैं। मुख्य रूप से झींगा पालन, मछली पालन ही इधर का मुख्य व्यवसाय है और कुछ किसान पोल्ट्री भी करते हैं, बट पोल्ट्री वो हाउस होल्ड के रूप में करते हैं। देखिए इसमें केकड़ा भी है, केकड़े का भी इसमें रेयरिंग किया जाता है। जो किसान 3 से 4 पॉन्ड रखते हैं वो केकड़ा भी रखते हैं। इसमें देखिए पॉन्ड में केकड़ा भी निकला है और साथ साथ में आपका जॉइंट झींगा भी निकला है, जो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कैसे ये रेंग कर केकड़ा जा रहा है। मुझे तो ये बड़ा ही बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। वैसे तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मुझे दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। लोगों ने इसको हाथ में पकड़ा और इस तरीके से देखिए इसकी शेप और साइज़। तो जो लोग खाते हैं शायद उनके मुंह में पानी तो ज़रूर आ गया होगा। अब बात करते हैं पानी के ऊपर की सब्जियां। ये देखिए टेक्नोलॉजी सिर्फ यही होती है क्योंकि यहाँ ज़मीन की कमी होती है, जगह जगह पे पानी भरा रहता है। जब हाई टाइड आता है तो बरसात के समय में कई बार जो समंदर का पानी जो होता है वो इधर की तरफ में पीछे की तरफ आ जाता है। तो किसान क्या करते हैं, इसकी ऊंची ऊंची मेड़ बना देते हैं और ये जो बेड आप देख रहे हैं नीचे से 5 फीट चौड़ाई होती है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ में 3 फीट हो जाती है और इसमें सब्जियां लगाते हैं, सीजनल सब्जियां। तो इनके घर के लिए भी, हाउस होल्ड के लिए भी ये सब्जियां हो जाती हैं। साथ ही साथ इसमें ये अच्छे से बिक्री भी कर लेते हैं, यानी ये इसको बेच भी लेते हैं। यहाँ पे किसान जो है अपना खेत तैयार कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने करेला लगा रखा है और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये करेले की बेल है, कुछ इन्होंने काऊ की लोबिया भी लगा रखा है। तो ये किसान जो हैं आमदनी का एक अतिरिक्त स्रोत होता है। मुख्य तौर पे मैदानी इलाके जहाँ पर ज़मीनें सामान्य हैं तो वहाँ पर किसान इस तरीके का अफोर्ड नहीं करते हैं, पर ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। मैं तो आप सभी लोगों को ये सलाह ज़रूर दूंगी कि आप लोग भी 1-1 इंच ज़मीन का उपयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर ये कद्दू लगा हुआ है, यानी कि लौकी लगी हुई है। एक किसान भाई ने हमारा बंदा गोभी, फूल गोभी भी लगा रखा है। तो पॉन्ड की
एक एक इंच ज़मीन को ये लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम आमतौर पर अपनी ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं। और मेड़ जो होती है हमारा पतली होती है। यहाँ पर चूँकि देखिए जो इधर का एरिया है, इधर भी ये आलू लगाएंगे, क्योंकि उनकी ऊंची ज़मीन है थोड़ी, तो ये आलू लगा देंगे। और ऊपर मेड़ के एरिया में इन्होंने सब्जी कर रखा है। बरसात ज़्यादा होती है, इसलिए बरसात के समय में इस मेड़ पर सब्जी होती रहती है, तो बरसात के दिनों में भी इनको अतिरिक्त आमदनी होती रहती है। यानी कि ये एक खेत से ही लगभग 3 से 4 फसल ले लेते हैं। और हमारी तरफ जो प्लेन एरिया जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इधर किसान ये 2 फसलें लेते हैं और तीसरी फसल तो बहुत कम लेते हैं। बड़े बड़े खेतों में तो धान गेहूँ ही लेते हैं या फिर पल्सेस कर लेते हैं। यहाँ देखिए टमाटर कर रखे हैं। इनकी जितनी भी सब्जी होती है वो ये प्लेन बेड पे कभी भी नहीं लगाते हैं, हमेशा पॉन्ड की पेरीफेरी में ही चारों तरफ ये सब्जियों को लगा देते हैं। इवन आप देखिए कि यहाँ इन किसान ने तो पूरा खेत पे ही सब्जी कर रखा है। नीचे की तरफ में पॉन्ड है, पानी, जहाँ ये मछली पालते हैं। अभी इन्होंने पानी जो है नहीं है, बरसात के समय में मछली डाल देते हैं। ऊपर की तरफ इन्होंने नेटिंग कर रखा है, जाल बना रखा है। इस जाल पे देखिए करेला फैला रखा है, नीचे की तरफ में मिर्च लगी हुई है। तो इस तरीके से एक एक इंच ज़मीन का इन्होंने यूटिलाइज़ किया। ये देखिए स्नेक गार्ड है, यहाँ पे इन्होंने स्नेक गार्ड यानी कि जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो लगा रखा है। इसके फ्लावर्स आने शुरू हो गए, फ्रूटिंग भी शुरू हो रही है। तो ये किसानों को, मैंने जब किसान से बात किया तो तकरीबन 1 बीघा से इनको 80 से 90 हज़ार रुपया जो ये बेड पर लगाते हैं सब्जी, उससे आमदनी हो जाती है। अगर आप 1 बीघा में इस तरीके से सब्जी नॉर्मल तरीके से सब्जी कर ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ये लोलैंड एरिया पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ मेड़ पर ही इस तरीके से नेटिंग ऊपर नेट लगा देने से, छप्पर बना देने से ये अपनी आमदनी करते हैं। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर हाइब्रिड बीज लगाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। तो ये क्या करते हैं, दोहरी आमदनी ले रहे हैं, ऊपर से सब्जी ले रहे हैं, नीचे मछली ले रहे हैं या फिर झींगा ले रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने देखिए पंपकिन यानी कद्दू लगा रखा है। तो सभी प्रकार की सब्जियों का ये कल्टीवेशन करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी आप भी ज़रूर कीजिए, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। हम हमारे यहाँ खेतों से सिर्फ सब्जियाँ लेते हैं या क्रॉप लेते हैं, मछली नहीं लेते हैं, जबकि मछली का दाम अच्छा मिलता है। मछली का भी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए लोग ले लेते हैं। इस तरीके से 1 बीघा में कम से कम ये 2.5 से 3 लाख रुपया कमा लेते हैं साल का, जो कि एक बहुत बड़ा रिवेन्यू है। देखिए थोड़ी सी ज़मीन पे इन्होंने जैसे ये पैडी कर रखे हैं, ये आमतौर पर नॉर्मल पैडी करते हैं, जो ट्रेडिशनल पैडी है, क्योंकि यहाँ का जो ये धान है ये गोल गोल होता है और इसकी हाइट भी कम से कम 2 से 2.5 मीटर तक ऊंचाई होती है। काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, यानी कि 150 से 160-70 दिन तक ये धान खेत में लगा रहता है। क्योंकि ये अभी भी जब ये धान लगा हुआ है तो नीचे लगभग 1 फीट से पानी भरा हुआ है, पानी अभी तक सूखा नहीं है। तो ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छा ग्रो करती है, इसीलिए लोग इस धान को लगाते हैं। ये यहाँ का देसी धान है, गोल गोल धान है और काफ़ी खाने में बढ़िया लगता है। आप देख सकते हैं ये महिला जो है अपने हाथ में इसको लिए हुए है। धान की कटाई इस खेत में हो चुकी है। इस खेत में आप एक चीज़ देख सकते हैं, साइड में एक पॉन्ड है। ये लोग क्या करते हैं कि 1 बीघा में लगभग 10 गुणे 10 मीटर की लंबाई चौड़ाई में एक गड्ढा खोद देते हैं। उस गड्ढे की मिट्टी निकाल कर अपने खेत को ऊंचा कर लेते हैं और साथ ही साथ उस गड्ढे को एज ए पॉन्ड यूज करते हैं। वही पानी जो है इरिगेशन में काम आ जाता है, क्योंकि खारा पानी में सब्जियां अच्छी नहीं होती हैं। बरसात का पानी इस पॉन्ड में भर जाता है, जिससे सब्जियाँ और फल फ्रूट अच्छे होते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने देखिए स्वीट पोटैटो भी लगा रखा है। तो सैलाइन वाटर की वजह से क्रॉप अच्छी नहीं होती है, तो मीठा पानी एकत्र करने के लिए ये लोग तालाब खोद के रखते हैं, ताकि बरसात में मीठा पानी आ जाए, बरसात का पानी आ जाए। मुर्गियाँ भी पालते हैं, सेम भी देखिए छप्पर पे लगा रखी है। तो एक सभी जगह को यूटिलाइज कर रहे हैं। इतनी क्रॉपिंग डेंसिटी हमारी तरफ भी इतनी नहीं होती है। जैसे कि आप देखिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नए तस्वीरें की ओर आगे नेक्स्ट गांव में जा रहे हैं, ताकि हम वहाँ पर कुछ नया देख सकें। तो अब देखेंगे कि कैसे हमारे किसान फिशरीज़ कम पोल्ट्री का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक मॉडल जहाँ पोल्ट्री है, यानी कि मुर्गी पालन हो रहा है, साथ साथ पॉन्ड भी है। तो ये एक अच्छा मॉडल है और साइड में इन्होंने मेड़ पर सब्जियां भी लगा रखी है। अभी हमारे ये किसान हमें ये दिखाएंगे कि कैसे इसमें से हम मछली पालते हैं, कौन कौन सी मछलियां इसमें से डाल रखी हैं। तो मुख्य रूप से मैंने यही देखा कि यहाँ पर ट्रेडिशनल वेराइटीज़ डालते हैं, जो हमारी पुरानी मछलियाँ हैं वही डालते हैं, और हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का यूज नहीं कर रहे हैं। और इन मछलियों की काफ़ी लाइकिंग होती है। देखिए धीरे धीरे किसान जो है इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि जाल में से मछली बाहर न निकल जाए, इसलिए इसको धीरे धीरे निकाल रहे हैं। साथ ही क्योंकि आपको दिखाने के लिए निकाल रहे हैं, तो मछलियां जब जाल में फंसती तो कई बार डैमेज हो जाती हैं, इसलिए इसको धीरे धीरे नेटिंग को बाहर खींचा जाता है। देखिए ये है मछली, कितनी खूबसूरत है। ये लाल कलर है इसका, इसको ब्लड नहीं है, लाल कलर को रूपचंद कहते हैं। इसको खूबसूरती के कारण इस मछली को
रूपचंद वाला बोला जाता है। देखिए पूरा का पूरा जाल में कितनी सारी मछलियाँ आई हैं, और ये सारी की सारी मछलियाँ काफ़ी कॉस्टली होती हैं। रूपचंद इसका नाम है, और ये मछली लगभग 800 रुपये किलो जी तक बिकती है जब सीज़न होता है, तैयार हो जाती है। तो ये किसान मुख्य रूप से ये चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ इसमें रोहू कतला भी पड़ी हुई है, देख लीजिए कुछ कुछ लंबी मछली भी है, छोटे हैं अभी, और ये लगभग 6-7 महीने में बढ़कर हो जाएंगी। ये बंगीरी मछली है, जो छोटी छोटी थी वो बंगीरी मछली थी। अब एक ऐसा सिस्टम देखते हैं फिश और वेजिटेबल्स का, जिसमें पॉन्ड है, मछली पड़ी हुई है, और साथ साथ में जो हमारा खेत है वो भी अलग से, यानी कि सब्जी को है खेत में किया जा रहा है। ये ऊंची ज़मीन है, ऊंची ज़मीन है, वहाँ पर हम इस तरीके का मॉडल आपको मिलेगा। देखिए कितनी सारी मछलियाँ, देसी मांगूर है इसमें ज़्यादातर, ये सारी मछलियाँ इसमें पड़ी हुई हैं। और इस तालाब पर ये बच्चा है, ये इसका तालाब, इसका नाम है हिरण्यस्कर। पढ़ते हो? बोली किस কোন ক্লাসে পড়িস? 4 ক্লাস 4। ওকে। অনগিরি স্কুলে। তুই কোন ক্লাসে পড়িস? ক্লাস 5 এ। তোর নাম কি? दीपिका नस्कर। तो फ्रेंड्स ये गांव है कैखल्ली, और ये देखिए छोटी सी गाय है, ये गाय भी देसी गाय है, देसी गाय की बछिया है, छोटी सी बछिया, और इसको भी ये लोग पालते हैं। अपने गांव में भी हम लोग पालते हैं, यानी कि ये लोग गाय भी रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा बरसात के समय में इनको दिक्कतें आती हैं। जहाँ भी ज़मीन थोड़ी सी भी है तो ये गौ पालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं, बटेर पालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं। ये गांठ गोभी की इन्होंने खेती कर रखी है, तो एक किसान ने हमें निकाल कर दिखाया किस प्रकार से गांठ गोभी होती है। पूरा खेत ये गांठ गोभी का, ये थोड़ी अपलैंड है इसलिए इन्होंने खेत में सब्जियां लगा रखी, नहीं तो यहाँ पर खेत में लगाने का ट्रेडिशनल नहीं है। छोटा सा एक घर है, देखिए इस पे पान का पत्ता है, ये पान का बेल है जो फैला हुआ है, काफ़ी तीखा है। जब मैंने खा के देखा तो काफ़ी पंजनटा था, क्योंकि ये ताज़ा था। अब देखिए ये हम उसी बच्चे के घर को थोड़ा सा दिखा रहे हैं कैसे लोग रहते हैं उनका। क्या बना रहे हो? अरे तुम कौन आओगे, काटोगे? और क्या हैं? परफेक्ट है वो। अच्छा वो मूढ़ी के साथ मसाला मूढ़ी करेगा। किसके साथ? वो जो मूढ़ी है ना। ओ, तो हीरोन जो है वो मसाला मुड़ी बनाने के लिए धनिया काट रहा है और बहुत ही एक डिलीशियस रेसिपी को तैयार कर रहा है। अब देखिए कितना खूबसूरत ये चूल्हा बनाया हुआ है। ये हमारी तरफ नहीं होता, इसमें हाइट पे चूल्हा बनाया है। वही रीज़न है क्योंकि बरसात होती है तो चूल्हा ख़राब हो सकता है, इसलिए ऊंचाई पे दिया गया है। और उपले भी थोड़े छोटे हैं, छोटे साइज़ में हैं। और ये जो बच्ची है ये हीरोन की सिस्टर है, बड़ी वाली, जिसका नाम है लक्ष्मी। तो अब ये देखिए लक्ष्मी का दूसरा घर है, कच्चा घर है। यहाँ भी जो उपले सेम जैसे आप हमारे यहाँ दीवारों पे थोपते हैं, यहाँ भी थोप देते हैं, बस उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। तो अब धीरे धीरे हम और आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे किसान क्या देखेंगे वो कैसे रह रहे हैं। ये इस घर में देखिए तुलसी का पत्ता लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग के अलग छोटी सी एक ये मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। जब मैंने पूछा ये मुर्गियाँ क्यों रखी तो बोले उनके सन इन लॉ आने वाले, यानी दामाद आने वाले, बेटी दामाद, इसलिए उन्होंने 2 मुर्गी को बचा के रखा हुआ। ये धान का एक ढेर है जिसमें कि इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, ताकि ये बरसात जब ये खाली टाइम नहीं है, जब स्पेयर टाइम होगा तब इसको ये धान की जुड़ाई करेंगे। बच्ची है जो कि अपनी दादी के साथ है, हम लोग आए हुए हैं तो देख रही है सभी लोगों को। तो ये कल्चर है बिल्कुल हमारे यहाँ की तरह है, थोड़ा सा पॉवर्टी है। लकड़ी से खाना बनाया जा रहा है। मैंने देखा यहाँ पर गैस की उपलब्धता बहुत कम थी, कुछ गिने चुने घरों में मैंने गैस का देखा सिलेंडर। ये देखिए इसका कपास का पौधा है जिसमें कि रुई निकलती है, ये भी यहाँ पे लगा हुआ था। और ये एक दादी मेरे को मिली रास्ते में, मेरे से पूछी कहाँ जा रहे हो। ये आप पत्ता गोभी और इसका सब्जी बना रहे हैं ना, ये आलू वो है सब्जी का, और न्यूट्रिला भी, सोया बड़ी। ओके, कुछ इस तरीके का केज, डबल लेयर केज भी हमारे कुछ किसानों ने बनाया हुआ था यहाँ पे, जिसमें मुर्गी पालन करते हैं। ये जो वैरायटी आप देख रही है बनराजा मुर्गी है, ये डुअल पर्पज में यूज होता है, यानी कि इसका मीट भी यूज होता है और साथ ही इसके अंडे के लिए भी यूज होता है। अच्छा हाई यील्डिंग है वैरायटी है, आप भी इसको पाल सकते हैं। ये देखिए ये मैं थोड़ा सा दूर से दिखा रही हूँ ताकि आप भी इस तरीके का अगर बनाना चाहें तो ये मुर्गी पालन के लिए बना सकते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है, किस तरीके से लकड़ी को ठोक ठाक के इन्होंने बनाया। और इसमें भी मुर्गा रखा हुआ है, काफ़ी हेल्दी मुर्गा मुर्गी है जो इसमें रखा हुआ है। ये देसी वैरायटी के मुर्गे मुर्गी है
ये लोग इसके लिए मीट पर्पस से और अंडा के पर्पस से रखते हैं। ये देखिए गांव में तालाब है जहाँ पर ये अपने डे टू डे काम करते हैं, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धुलना, इसी तालाब में ये काम करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बना रखा है, यानी कि तालाब से इनकी काफ़ी जीवन शैली जो दैनिक दिनचर्या है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि पानी के ही चारों तरफ है, तो उसी के अनुसार इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। और इस तरीके से इस गांव की सैर आज हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। तो एक बार आप भी बंगाल पधारें।